कराची के इलाके गार्डन में कुएं में गिरने वाले 2 बच्चों समेत 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। इस पर हम बात करते हैं डॉनिस के रिपोर्टर इमरान हफीज से। इमरान, बताइएगा इस हादसे के बारे में और रेस्क्यू का अमल कब शुरू किया गया, कितनी देर तक जारी रहा, डेड बॉडीज कहाँ मुंतकिल की गई? समिया, अगर इस मामले को अगर देखें तो ये एक गार्डन फवारा चौक के पास राहत मिल्क है, उसके मुत्तसिल जो है वो रिहायशी अपार्टमेंट है जो खासा पुराना है। इसके अंदर एक तकरीबन 120 फुट गहरा कुआं था जिसको इंतजामिया की जानिब से प्रॉपर तौर पे बंद नहीं किया गया, सिर्फ लकड़ी से जो है वो कवर बना के उसके ऊपर रखा गया था। जो शदीद जो बारिशें हुई जिसके बाद लकड़ी जो है वो कमजोर हो गई और बच्चे क्रिकेट खेलने के दौरान उसके ऊपर खड़े हुए और जो है वो कुएं के अंदर जा गिरे। वहां पर मौजूद प्लम्बर है वो उसको जो है वो बचाने के लिए अंदर उतरा, लेकिन रस्सा टूटने के बाद वो भी कुएं के अंदर जो है वो गिर गया। तो तीनों की अफराद की कई घंटों की कोशिशों के बाद तीनों अफराद की लाश दोनों बच्चों समेत जिसकी बच्चों की शनाख्त बदर और तरह के नाम से हुई है, जबकि प्लम्बर जो उनको बचाने के लिए जिंदगी गंवा बैठा उसकी शनाख्त जो है फैजान के नाम से की गई है। यहाँ पर टोटली अगर ये देखें तो ये गफलत जो है मैं यही पूछने वाली थी इमरान, यहाँ पर गफलत किसकी है, किसकी भेंट चढ़ी है ये कीमती जाने? देखिए समीर, देखिए अपार्टमेंट के 4 दीवारी के अंदर कंपाउंड के अंदर अगर कुआं है तो वहां पर जो टोटल जो इंतजामिया की जिम्मेदारी आती है वो वहाँ की कमेटी की आती है, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से ये है एक मौत का कुआं जो साबित हुआ है उनकी गफलत के बायस जो ये हुआ है उसको प्रॉपर, क्योंकि गैर इस्तेमाल शुदा ये कुआं था, उसको प्रॉपर तरीके से बंद नहीं किया गया और सिर्फ जो है वो लकड़ी का जो है वो रख के जो है वो उसका मुंह जो है बंद कर दिया गया था, क्योंकि हालिया बारिश हुई है, शदीद बारिश हुई है, जिसके बाद लकड़ी जो है वो पानी पीने के बाद जो है वो कमजोर हो गई थी और बच्चे ये नहीं कि पहली दफा उस पर खड़े हुए होंगे, क्योंकि बारिश के बाद ये अभी लकड़ी जो है वो कमजोर हुई और जैसे क्रिकेट खेलने के दौरान बच्चे उस पर खड़े हुए उसके ऊपर तो ये लकड़ी जो है टूट गई और दोनों बच्चे जो इमरान, गालिबन इस तरह का वाकया पहले भी पेश आ चुका है कि एक ही मैन होल पे उस पे छत पे बच्चे खड़े हुए थे और वो गिर जाने से ही बच्चे इस तरह हलाक हुए थे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे वाकयात जो है वो हुए हैं और वो जैसे अगर किसी अपार्टमेंट या 4 दीवारी के बाहर होता है तो वो उसके अंदर जो है वो इंतजामिया या उसको जो है वो जिम्मेदार ठहराया जाता है। अब 4 दीवारी के अंदर अगर है तो ये टोटली जिम्मेदारी जो है वो कमेटी की आती है, इसके अंदर किसी भी बल्दियाती इदारे की कोई या इंतजामिया की कोई गफलत देखे अच्छा इमरान, बहुत मुख्तसरन हमें बताइएगा क्या अब कानूनी कार्रवाई होगी इस तमाम तर मामले पे? देखिए भी फौरी तौर पर अभी कहना कबल वक्त होगा कि आया वो वाकया तो हुआ है बिल्कुल, और वहां पर जो है वो अभी पुलिस क्या इक़दाम करती है, क्या कार्रवाई करती है और गफलत या 322 कत्ल बिल सबब कि इस किस्म के या कत्ल खता का जो है वो मुकदमा दर्ज जो है वो किया जा सकता है, लेकिन इस किस्म का अभी तक जो है कोई पुलिस की जानिब से कोई फैसला नहीं किया गया है। अगर कानूनी कार्रवाई हो तो कत्ल खता का मुकदमा दर्ज हो सकता है। और इमरान हफीज हमें बता रहे थे कि अगर ये घर से बाहर हो तो फिर रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन घर के अंदर कमेटी ही जिम्मेदार करार दी जाएगी। इमरान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।